बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे कहते हैं कशाफ अनवर और आप देख रहे हैं लर्न फिज़िक्स एंड उर्दू यूट्यूब चैनल। आज हम एफएससी उर्दू सेकंड पार्ट यानी 12वीं जमात की उर्दू के एमसीक्यूज़ असबाब के लिहाज से देखेंगे कि पहले सबक में जितने भी एमसीक्यूज़ पेपर्स में आ चुके हैं पहले सबक से उन्हें एक जगह पर इकट्ठा किया है और फिर उस पर वीडियो बनाई जा रही है कि असबाब के लिहाज से चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ आपको प्रोवाइड किए जाएं। तो असल तुलबा इकराम इस बात की शिकायत करते हैं कि हमारी कौमी ज़ुबान होने के बावजूद भी हम इसमें इतने ज़्यादा नंबर नहीं हासिल कर सकते। तो उसकी वजह यही है कि हम थोड़ी सी अगर दिलचस्पी और अक्लमंदी का मुजाहरा करें, थोड़ी सी तवज्जो दें, तो हम उर्दू में से भी पूरे नंबर ले सकते हैं। जहाँ पर हम फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ में से पूरे नंबर ले लेते हैं, तो उर्दू से ही बच्चे जो हैं वो मार खाते हैं। तो इंशाल्लाह टाइम मैनेजमेंट के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे हम अपनी वीडियोज़ में, और उसके अलावा पेपर को आपने किस तरह से प्रेजेंट करना है उस पर भी हम वजाहत के साथ गुफ्तगू करेंगे। तो अपने पहले सबक के एमसीक्यूज़ को देखते हैं, शुरू करते हैं। सबक का नाम है मनाक़िब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़। मनाक़िब कहते हैं औसाफ़ हमीदा को, यानी वस्फ़, खूबियाँ, किसी की जो अच्छी बातें हैं उन्हें हम मनाक़िब कहते हैं। सबक मनाक़िब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के मुसन्निफ़ का नाम क्या है। यहाँ पर लफ्ज़ मुसन्निफ़ इस्तेमाल हुआ है। ये नून के नीचे ज़ेर के साथ भी पढ़ा जाता है और ज़बर के साथ भी पढ़ा जाता है, यानी मुसन्निफ़ जिसने लिखा है, मुसन्नफ़ जो लिखा गया है या जो तहरीर लिखी गई है उसे हम मुसन्नफ़ कहेंगे, और जिसने उस तहरीर को लिखा है, तहरीर लिखने वाले को हम कहेंगे मुसन्निफ़। तो ये आपने फ़र्क याद रखना है। तो सबक मुनाक़िब हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के मुसन्निफ़ का नाम क्या है, तो उनका नाम था अल्लामा शिबली नोमानी। पहला एमसीक्यूज़ का पहला जो जवाब है वो दुरुस्त है। दूसरा एमसीक्यूज़ देखिएगा, अल्लामा इब्ने जौज़ी कौन थे। इसका आंसर है बे, मुहद्दिस थे। हदसा युहद्दिसु, अगर अरबी ग्रामर की बात की जाए तो खैर उधर नहीं जाते, हमारा जो मौजू है वो उर्दू है। तो मुहद्दिस कहते हैं जो हदीस का इल्म रखता हो, जो हदीस के बारे में जानता हो, उसे मुहद्दिस कहते हैं। तो अल्लामा इब्ने जौज़ी मुहद्दिस थे। तो तीसरा एमसीक्यूज़ देखिएगा, सीरतुल उमरैन का मुसन्निफ़ कौन है, यानी सीरतुल उमरैन किताब जो है ये किसने लिखी है, तो इसका आंसर है अल्लामा इब्ने जौज़ी ने लिखी है। चौथा एमसीक्यूज़ देखिएगा, अल्लामा शिबली नुमानी ने सीरतुल उमरैन किस मुल्क के कुतुब खाना में देखी, तो इसका आंसर है बे, यानी मिस्र। पांचवा एमसीक्यूज़ है उम्र सानी ग्रामर में क्या है, इसका आंसर है बे, लक़ब। उम्र सानी जो है ये लक़ब है। इसमें अलम की 5 इक़साम में से एक किस्म लक़ब है, यानी ऐसा नाम जो किसी ख़ास खूबी की वजह से मशहूर हो जाए उसे लक़ब कहते हैं। खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक के बेटे के ख़िलाफ़ किसने शिकायत दर्ज कराई, एक ईसाई ने। अलिफ जवाब दुरुस्त है। सातवां एमसीक्यूज़ देखिएगा, हिमस के ईसाई ने हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ से कैसा फ़ैसला चाहा, कुरान के मुताबिक, बे ऑप्शन। आठवां एमसीक्यूज़ देखिएगा, उम्मे उमर हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की क्या लगती थीं, फूफी लगती थी उनकी, यानी उनके वालिद की हमशीरा थी, उनके वालिद की बहन थी। नौवां एमसीक्यूज़ देखिएगा, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने जागीरें अवाम को वापस करने के बारे में किन से मशवरा किया, उलमाए किराम से मशवरा किया, बे ऑप्शन दुरुस्त है। 10वां एमसीक्यूज़ देखिएगा, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के ग़ुलाम का क्या नाम था, मज़ाहिम, दाल ऑप्शन दुरुस्त है।
11वां MCQs है, हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ की जागीरें कहाँ वाक़ थीं? यमन और यमामा, बे ऑप्शन दुरुस्त है। यमन एक मुल्क का नाम है, जबकि यमामा एक मराकश का रिहायशी इलाका है। अगला MCQs 12वां देखिएगा, हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ को अपने ख़ानदान में सबसे ज़्यादा किससे मोहब्बत थी? इब्ने सुलेमान से मोहब्बत थी, बे ऑप्शन दुरुस्त है। 13वां MCQs देखिएगा, बनु उमैया के दफ्तर अमाल का सबसे बदतरीन वाक़या क्या था? दफ्तर अमाल यानी उनके दौरे हुकूमत का सबसे बुरा वाक़या कौन सा था? तो वो है अलिफ ऑप्शन, यानी आज़ादी और हक गोई का इस्तेसाल। इस्तेसाल किसी चीज़ को जड़ से काट देना, जड़ से उखाड़ देना। मतलब इसका क्या हुआ कि आज़ादी और हक गोई को उन्होंने जड़ से ही उखाड़ फेंका, यानी कोई भी उनके दौर में आज़ादी और हक गोई नहीं रख सकता था, यानी आज़ादी राय और खुल के हक का साथ नहीं दे सकता था। यानी जो हुकूमत ने कह दिया या किसी बड़े ने कह दिया तो उसकी बात कमज़ोर को माननी पड़ती थी। 14वां MCQs देखिएगा, हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ अदालत के वक्त किससे मदद लेते थे? रास्तबाज अशखास से मदद लेते थे, यानी ऑप्शन बे। 15वां MCQs है, गिरजा के मुतवल्लियों के खिलाफ किसने मुकदमा करवाया? गिरजा ईसाइयों का पूजा घर, यानी ईसाइयों की पूजा करने वाली जगह। अगर आप डिक्शनरी में इसे देखेंगे तो वहाँ पर आपको लिखा मिलेगा गिरजा के आगे ईसाइयों की इबादत गाह। तो जबकि इबादत गाह इस्तेमाल करना गिरजे के लिए ये गैर मुनासिब है, क्योंकि इबादत जो है वो सिर्फ वहदहु ला शरीक एक खुदा की जाती है, जो सच्चा रब है। जो बाकी झूठे खुदा हैं उनके लिए लफ्ज़ पूजा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि पूजा झूठे खुदाओं की जाती है। तो इसलिए इबादत जो है ये ख़ास दीन इस्लाम के साथ इसका ताल्लुक़ है, और इबादत जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमान ही करते हैं, और उनकी इबादत करने वाली जगहों को इबादत गाह कहेंगे या मसाजिद कहेंगे। तो गिरजा के मुतवल्लियों के ख़िलाफ़ किसने मुकदमा दर्ज करवाया? मुतवल्ली कहते हैं जो उसकी देखभाल करता हो, तो उनके ख़िलाफ़ मुकदमा मुसलमा बिन अब्दुल मलिक ने दर्ज करवाया, ऑप्शन जीम। 16वां MCQs है, हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने अपने मकबरे के लिए ज़मीन कितने दिनार में ख़रीदी? तो इसका आंसर है 30 दिनार, यानी ऑप्शन जीम दुरुस्त है कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने अपने जो कब्र के लिए ज़मीन ख़रीदी जाती थी, उस वक़्त ये रिवाज था कि अपनी ज़िंदगी में ही, अपनी हयात में ही लोग अपने लिए कब्र की जगह ख़रीद लेते थे। तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने भी वो जगह 30 दिनार में ख़रीदी। यहाँ पर लफ्ज़ दिनार इस्तेमाल हुआ है, इसकी मैं वजाहत करता चलूँ। दिनार सोने के सिक्के की इकाई है। जैसे हमारे यहाँ जो पैसा है उसकी इकाई जो है, इकाई से मुराद सबसे छोटा यूनिट, वो 1 रुपया है। इसी तरह वहाँ पर सोने के सिक्के इस्तेमाल होते थे और उसका सबसे छोटा जो यूनिट था वो दिनार था। अगला MCQs देखिएगा, 17वां, हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ की हुकूमत और सल्तनत का असली असूल क्या था, यानी उनका मेन मकसद क्या था? तो वो था ऑप्शन जीम, यानी मसावात और जमहूरियत। MCQs नंबर 18 देखिएगा, हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रोज़ाना खाने के कितने दिरहम अदा करते थे? 1 दिरहम अदा करते थे। यहाँ दिरहम इस्तेमाल हुआ, ये भी एक करेंसी है जो चांदी के सिक्के की बनी होती थी, और 1 दिनार जो है ये 10 दिरहम का होता था पहले, जबकि उसे आजकल 12 दिरहम के बराबर भी कर दिया है। अगला MCQs है 19वां, औलाद ज़कूर से क्या मुराद है? औलाद ज़कूर, औलाद मतलब बेटे बेटियां, ज़कूर कहते हैं नर, नर के साथ ताल्लुक़, यानी मेल। तो औलाद यानी मेल औलाद इससे मुराद, यानी बेटे। 20वां MCQs है, हशाम बिन अब्दुल मलिक के ज़कूर औलाद को तिरके से कितने दिनार मिले? ज़कूर का आपको मैं बता चुका हूँ कि मेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी बेटे। तो हशाम बिन अब्दुल मलिक के बेटों को उसके तिरके यानी उसकी वरासत से कितने दिनार मिले?
1,10,00,000 दिनार, यानी बे ऑप्शन दुरुस्त है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने तिरके में कितने दिनार छोड़े, यानी हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने अपनी विरासत में कितने दिनार छोड़े, तो इसका जवाब है बे, 17 दिनार छोड़े थे। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ के तिरके में से कितने दिनार वारसों में तकसीम हुए, तो इसका आंसर है अलिफ, 10 दिनार। सवाल पैदा होता है कि बाकी के जो 7 दिनार हैं वो कहाँ गए, तो इसका जवाब ये है कि उनके कफन दफन के लिए जो अखराजात हुए वो भी उनके विरासत में से दिए गए, यानी जो उन्होंने दिनार छोड़े थे उन्हीं दिनार में से 7 दिनार जो हैं वो उनकी कफन दफन के मामलात में सर्फ हो गए, और बाकी के जो 10 बचे वो फिर उनके वरसा में, उनके लवाहिकीन में तकसीम किए गए। आखिरी MCQs देखिएगा आज के सबक का और आज के लेक्चर का। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने फरमाया, मैं क़यामत के सिवा और किसी डैश से नहीं डरता, क़यामत के सिवा और किसी दिन से नहीं डरता, क्योंकि क़यामत एक दिन का नाम है, इसलिए अगर कॉमन सेंस भी इस्तेमाल की जाए तो एक खाली जगह में दिन आता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अगर कोई आपका सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।